दोस्तों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल पर लड़का जो है वो खड़ा हुआ आपको देखिए सड़क की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा होगा और ये रेकी कर रहा है। इस समय कोई यहाँ से निकल रहा है या नहीं, ये देखिए किस तरह से जो आउटडोर होते हैं एसी के बाहर स्प्लिट एसी का आउटडोर जो लगा होता है वो किस तरह से आप देखिए अब उसे चुराएगा। ये देखिए सबसे पहले अब नट खोले, उसके बाद इसे गिरा दिया गया है। देखिए किस तरह से एसी के कंप्रेसर को गिरा दिए, उसके बाद इसने एक चादर ओढ़ दी, उसे चादर में लपेट कर बाइक पर रख कर फरार हो जाता है। जी आपको बता दूं ये एक बेकरी की तस्वीरें हैं। बेकरी के बाहर अभी 2-3 महीने हुए नई बेकरी को खुले हुए और बेकरी के बाहर ये एसी लगा हुआ था और ये चोर जो है वो रेकी कर कर पहले ही जाते हैं और रात के 3:40 पर ये यहाँ पर पहुँचता है और बाइक पर चादर में लपेट कर वह एसी का आउटडोर जो होता है वो रख कर मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। हालांकि जानकारी अब पुलिस को दे दी गई है। मालिक का क्या कुछ कहना है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। मालिक द्वारा ये भी बताया गया कि मैं चेक करने गया था कि मेरे एसी की कूलिंग क्यों नहीं हो रही, तो कंप्रेसर का चेक करने गया था, तो बाहर जाकर देखते हैं तो कंप्रेसर ही नहीं लगा होता। उसके बाद आसपास के कैमरे जो है वो ज़रूर खोले गए, जिसमें ये मोटरसाइकिल पर जो आया चोर जो है वो ये देखिए एसी को कंप्रेसर को किस तरह से मोटरसाइकिल पर चादर मर लपेट कर रख कर मौके से फरार हो जाता है। हालांकि जो जानकारी है वो पुलिस को दे दी गई है, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितना समय लगभग 10 से 8 मिनट जो है इस चोर ने यहाँ पर लगाए और पूरी बाइक पर रख कर ये एसी का नया कंप्रेसर अभी ये चला भी नहीं था, बिल्कुल नया कंप्रेसर था। मालिक का इस तरह से बताना है कि अभी तो मैंने एसी ऑन भी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ऑन किया था तो देखा, जब बाहर जाकर देखा तो कि ये कंप्रेसर ही नहीं मिलता, खाली स्टैंड वहाँ पर टंगा हुआ ज़रूर मिलता है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अपील आप सभी से करूँगा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका भी एसी इस तरह से बाहर लगा हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं अच्छे से वेल्ड करवा लें या कोई लॉक सिस्टम लगवा लें, क्योंकि किस तरह से देख सकते हैं नशेड़ी ये एसीओ को चुराते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। जो एसी का पॉइंट था वो दिखाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूं करनाल से। करनाल के हांसी रोड गीता कॉलोनी गली नंबर 2 के बाहर एक बेकरी है जो आप मेरे सामने तस्वीरों में देख रहे हैं। एक स्टैंड आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा और इस स्टैंड पर एसी का जो आउटडोर होता है वो लगा हुआ था। एसी अंदर है, हालांकि आउटडोर बाहर होता है और किस तरह से वो आउटडोर गायब हो जाता है। आउटडोर गायब 5 दिन पहले हुआ जब आज एसी चलाया गया तो एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा था, जिसके बाद कंपनी में फोन मिलाया गया। कंपनी वालों का कहना है कि अपने आउटडोर की जाकर पाइपें चेकिंग करिए, कूलिंग वहां से पता लगेगा हो रही है नहीं, पर बाहर आकर देखा जाता है तो आउटडोर ही नहीं मिलता। मेरी आप सभी से अपील है, अपने एसी अगर इस तरह से आपके बाहर लगे हुए हैं तो उन्हें पक्के करवा लीजिए, उनके नट बोल्ट जो लगे होते हैं वेल्डिंग करवा लीजिए ताकि इस तरह से चोरी ना हो सके। ये देखिए जब आउटडोर नीचे गिरा गया तो ये पत्थर भी टूटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इतनी जोर से आउटडोर जो है वो नीचे गिरा गया था। मैं आपको सीसीटीवी की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा किस तरह से आउटडोर जो है वो नीचे गिरा। उसके बाद वो मोटरसाइकिल के चद्दर में लपेट कर उसे बांध कर यहां से ले जाता है। ये तस्वीरों में देख पा रही हैं। और हालांकि ये शीशे की क्ले जो है वो भी उतारने का प्रयास किया गया। ये साइड से देखिए शीशे पे क्ले लगी होती है वो भी उतारी गई ताकि दुकान के अंदर शामिल होया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं हांसी रोड पर ये बेकरी स्थित है, अभी 3 में नहीं हुए हैं इस बेकरी को खुले हुए। वी बेकरी के नाम से ये बेकरी है और फिलहाल आप यहाँ पर जो मालिक है दुकान से उनसे जानने का प्रयास करूंगा वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लग रही थी, मैंने कहा कि चलो सफोकेशन को दूर किया जाए तो यहाँ पर मैंने एसी चलाया। तो एसी चलाने से मेरे का ये हुआ कि भाई यहाँ पर देखा था कि कूलिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने कंपनी को कॉल किया। कंपनी को कॉल करते सार मैंने बोला कि भाई ये आपका एसी ख़राब है कि भाई चल नहीं रहा है, तो नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने जाके, वो कहते कंप्रेसर चेक करो, वहाँ पर कूलिंग कर रहा है। वहाँ पर मैंने जाके देखा तो यहाँ पर कंप्रेसर नहीं था। तो ये चोरी कब हुई थी और ये कब पता लगा? ये 26 तारीख को चोरी हुई थी रात को, जो सुबह के 3:40 पे ये चोरी हुई थी। और पहले बंदा वहाँ पर रेकी करके गया था, एक बार देख के गया था। उनका वीडियो भी है यहाँ पर जो कैमरास लगे हुए हैं वहाँ सामने, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। उधर से वो बंदे की फोटो साफ क्लियर नहीं आ पाई है, बट यहाँ पर मेरे को पक्का यकीन है कि भी यहाँ से जरूर मिल जाएगी। क्या वो अकेला था? वो अकेला था बंदा, 1.5 टन का। किस पर आया था वो? इतना भारी होता है आउटडोर तो? आउटडोर तो भारी होता है और वो बाइक पे आया था
बाइक पे आया तो अकेला ही रख के लगा। बाइक पर आया और बाइक पर बांध कर ले गया। हाँ, बांध पे ले गया। फिर मैंने कॉल किया कि भाई यहाँ पर पुलिस प्रशासन को किया, मीडिया जी को किया, तो वो सब आए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया, फिर मैंने 112 पर डायल किया और वहाँ पर मैडम को मैंने बोला कि भाई मैडम समझ नहीं पा रही थी, मुझे पता नहीं है कि भाई किसको बिठाया हुआ है वहाँ पर। और वो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर करनाल सिटी के अंदर ऐसे चोरी हुई है, वो बार बार असंध का नाम लिए जा रहे थे कि भाई असंध में मैंने पता नहीं है किसको बिठा रखा है, कोई नौ सिखिया बिठा रखा है कि भाई उनको दिखता नहीं है कि भाई यहाँ पर करनाल सिटी में हुई है। और फिर भी उन्होंने कंप्लेंट बताने के बावजूद भी कि असंध में ये कंप्लेंट दर्ज कर दी और वहाँ पर असंध से कॉल आया मुझे पुलिस का कि भाई हाँ जी आपका यहाँ पर हुआ है। मैंने उनको एग्जैक्टली बताया कि यहाँ पर नहीं, करनाल सिटी के अंदर हुआ है, तो उनको एग्जैक्टली लोकेशन दी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी, पता नहीं किसको बिठा रखा है। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान लगभग जी 45 तक का हो गया जी। मतलब आपको लगभग नया एसी लेना पड़ेगा। नया और भी कोशिश कर रखी है कोई और भी कोशिश की हुई है। यहाँ पर शीशे की क्ले जोन सी थी, ये सारी उतार रखी है और इसके बीच में भी बढ़ने की कोशिश करेगी, और बट वो बढ़ नहीं पाए क्योंकि कोई आ गया होगा इसका, मतलब कि इधर से वो उनकी पूरी ये प्लानिंग थी। हाँ, प्लानिंग अभी चल रही है क्योंकि क्ले सारी उतरी पड़ी है, जो क्ले थी और वो क्ले उतर रही है, और मेरे को लग रहा है कि भी आने वाले दिनों में चोरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार का कहना है कि ये जो क्ले है जो साइड पर शीशे के लगी होती है, ये भी उतरी हुई है, कहीं ना कहीं वो दुकान के अंदर भी शामिल होंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल एसी चोरी हुआ है, एसी का आउटडोर चोरी हुआ है, और आउटडोर यहाँ पर जब नहीं दिखता तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, आसपास के कैमरे खंगाले गए। कैमरों में 26 तारीख को रात को 3:00 पर जो चोर है वो अकेला आता है, अकेला आने से आउटडोर को नीचे गिराता है, उसके बाद वो आउटडोर को मोटरसाइकिल पर रखकर यहां से चला जाता है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप आए हैं, क्या शिकायत दी है शिकायतकर्ता ने? यहाँ पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि उसका एसी और कंप्रेसर चोरी हो गया है। उसने आज जैसे ही अपना एसी चलाया, वो उसमें ठंडी हवा नहीं आई, उसने कंपनी वाले को टेलीफोन किया, तो कंपनी वाले आए, वो चेक किया तो उसने देखा यहाँ एसी नहीं है। तो इसमें आसपास के जो कैमरे हैं उनको चेक किया गया है। जो दिनांक 26 तारीख की बात है, जो बंदा चोरी करके ले गया है उसका है, उस फुटेज को निकाल के उसका चेहरा साफ करके और तसल्ली करके ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। क्या वो अकेला था? वो आया था? हाँ, उसमें वो अकेला था, दूसरा उसके साथ कोई बंदा नहीं था। किसी बाइक पर आया था? बाइक पर है, जिसका बाइक का नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो सर यानी आउटडोर तो बड़ा भारी होता है, यानी बाइक पर बांध कर ले गया क्या उसे? उसने पहले उसके ऊपर कपड़ा डाला है और फिर बाइक पर रख के और वो तब ले गया उसको। तो सर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब गर्मियों का समय आ गया है और इस तरह की चोरियां होने लगी हैं, यानी जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है मार्केट में उसकी ज़्यादा चोरियां होती हैं। हाँ, उसमें वैसे तो देखो हर दुकानदार को, हर एरिया वाले को, एमसी को भी इनको नोट करा के अपना यहाँ पर चौकीदार रखें, और ताकि ऐसी कोई दिक्कत हो पुलिस को इतला दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता को भी लगभग 4 दिन बाद पता चला कि हाँ जी, आउटडोर चोरी हो गया है। शिकायतकर्ता को ये करीब 26 तारीख की चोरी है और आज 31 तारीख को 6 दिन मतलब के बाद इसको पता चला है, जिसने आज हमारे को बताया है। इसकी दरखास्त लेके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लोगों को भी कहना